हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप बोर्ड पर लिखा हुआ केमिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कुछ और कवरेज बाकी रह गया था हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और मैं रोके हुए था बेटा, उसको उठाते हैं। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, चूंकि हम लोग का कंसर्न टॉपिक वहां तक नहीं पहुंचा था। यस, उसी में नीचे जाने के बाद एक क्वेश्चन नंबर 28 देखिए तो आप बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। देखो तो, ये कल कर लिए थे हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस पी क्यू आर, देखिए तो।
हेलो। हाँ सर। मैसेज गया हुआ उसमें सर, लिखा हुआ है सारा चीज। हाँ तो 22 और 23 दोनों दिन होगा, सेंटर पर होगा। उस सब चीज जो आप पूछ रहे हैं वो सारा उस मैसेज में लिखा हुआ है, पढ़िए तो। हाँ वही लिखा हुआ है उसमें, खुद से जाना है, खुद से जाना है। ये भी उसमें लिखा हुआ है, सारा चीज उसमें लिखा हुआ है सर। हाँ हाँ, नहीं हो पाएगा सर। सारे बच्चे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है, ये लोग खुद कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी सर, ठीक है सर। बना लिए क्वेश्चन आप लोग? क्वेश्चन बनाइए। बनाइए, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो पूछिए प्लीज, टाइम वेस्ट मत करते जाइए, या तो बनाइए या तो पूछिए। बन गया? और कोई? और कोई? इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है? फिर कलर का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ये 3-4 चीज है जो बच्चे थोड़ा डरते हैं। बना के जवाब दो बेटा। डन, वेरी गुड। ये उसी कॉन्सेप्ट पर था, आप लोग बना लिए, बहुत अच्छी बात है। एक उसी के नीचे 31 है बेटा, 31 उसी के नीचे। रुपेश वेरी गुड, मनीष वेरी गुड, उसी के नीचे 31 है बेटा, करो तो। पहले ये कर लेते हैं, फिर हम आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म करवाएंगे, फिर कलर का कॉन्सेप्ट करवाएंगे। कलर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी इधर रिसेंटली देखा जा रहा है, ठीक है?
आंसर नीचे लिखा हुआ है बेटा, आंसर उस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है। अंजलि, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, टाइप बस मैं सब तरह का एक बार आपको टच करना चाहता हूं। हाँ, उसको कंप्लीट करिए आप सब लोग। चलिए, वेरी गुड, एक्सप्लेन करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये आपको कह रहा है बेटा कि the pairs of coordination complexes or ions exhibiting the same kind of isomerism। आपको बस ये देखना है कि जो पेयर दिया गया है वो पेयर में दोनों एक ही तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, सॉरी, आपको मतलब ये देखना है इसमें कि जैसे ए किसी तरह का आइसोमेर, ए के दोनों पार्ट्स किसी तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, बी के पार्ट्स किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, सी के पार्ट्स किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और डी के पार्ट किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और उसी में जो कॉमन होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ए देखते हैं, ए में जो कंपाउंड दिया गया है उसमें देखिए क्या रिलेशन है, क्रोमियम है, क्रोमियम है, ओ अमोनिया देखिए ए में, अमोनिया देखिए ए में 5 है और बी में अमोनिया टोटल देखिए 4 है कि नहीं है। आइसोमेरिज्म किनके बीच में होता है बेटा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। यस, आइसोमेरिज्म किनके बीच में होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। बताओ तो, ए में पहला कंपाउंड में 5 अमोनिया है और दूसरा कंपाउंड में 4 अमोनिया है, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे? ए में क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे? नहीं होंगे, इसीलिए ये डिस्कार्ड हो गया, ये हमारे मतलब का नहीं बचे। अब आ जाइए बी, the pairs of coordination complex ions exhibiting the same kind of isomerism बी में आइए, बी में आपको जो पहला कंपाउंड है उसमें एम
A4Cl2 है। ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और दूसरा जो Ma2Bc है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। मतलब आपको बस ये चेक करना है कि वो कौन कौन सा केस है जिसमें सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो किया जा सकता है। तो ये एक आपको एक चॉइस में दिया है। एक है कोबाल्ट के साथ Br2Cl2 2-, यहां कोबाल्ट +1 में, और कोबाल्ट +1 में है यानी D8 सिस्टम है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण ये DsP2 आपका नहीं होगा, आपका ये sp3 होगा, और sp3 आपको GI नहीं शो करता। ठीक है, जबकि PtBr2Cl2- जब करें तो यहां प्लेटिनम आपको सॉरी 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, ये कोबाल्ट +2 में, तब तो पक्का आपको ये नहीं शो करेगा, और ये आपको GI नहीं शो करेगा। जबकि यहां पर प्लेटिनम आपका +2 है, ये आपको D8 सिस्टम है, और इसके साथ एनी काइंड ऑफ लिगेंड रहे, ये DsP2 होगा, और ये आपको GI शो करेगा। ये दोनों अलग अलग तरह के हैं, इसलिए सी चॉइस में नहीं है। एक और दिया है डी। डी में आपको दिया हुआ है अंदर में एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है Ni3-, और बाहर में Cl है, और इसमें Cl है और बाहर में Br है। ये आपको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक में क्लोरीन को अंदर किया जा सकता है, और इसमें भी ब्रोमीन को अंदर किया जा सकता है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दोनों शो करेगा, इसीलिए बी और डी आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। दोनों डी चॉइस में दोनों आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके नीचे क्वेश्चन है 38, देखिए तो। उसके नीचे क्वेश्चन 38 है।
आगे सबको आगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर उसके नीचे एक 32 है, करके देखिए तो। उसके नीचे क्वेश्चन है 32। थर्टी टू। थर्टी टू करो बेटा। चलिए, इसमें भी बहुत चीज हम लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ है बस मुझे वो चेक कर बता दीजिए। जो स्क्वायर प्लानर शेप, यही आपको कहा गया क्वेश्चन। तो HCF4 देखिए, मैं चेक करता हूं, मेरे तरीके से करेंगे थोड़ा आपका मेहनत कम लगेगी। टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। ज़ेनॉन का 8 होता है और 4 फ्लोरीन 28 हो जाता है। ठीक है, कितना होता है 36। 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 चौके 32 और 2 लोन पेयर और स्टेरिक नंबर हो गया 6, यानी कि sp3d2 हो गया। 2 लोन पेयर देंगे तो ऑक्टाहेड्रल में दोनों लोन पेयर, एक ऊपर रखा जाता है और एक नीचे रखा जाता है। तो ये हमारा जवाब हो गया, स्क्वायर प्लानर का जवाब हो गया। इसकी बात SF4 दिया है, SF4 में सल्फर का 6 और फ्लोरीन का 28 है, 34 है और ये हो जाएगा 5। इसमें स्क्वायर प्लानर का कोई गुंजाइश नहीं है। SiF4 सिलिकॉन तो टेट्राहेड्रल बनाता है, इसलिए इसका भी गुंजाइश नहीं है। BA4 माइनस बोरन का होता है कितना 3 और 4 फ्लोरीन है 28 और 1 32, यानी कि sp3, ये नहीं होगा। BrF5 माइनस 6 फ्लोरीन मैंने 4 फ्लोरीन, सॉरी 4 1 5 हाइड्रोजन, 5 7 35 और 1 36। और 36 का कहानी आप लोग जान रहे हैं, ये यानी एक हो। इसके बाद आप आ जाइए
CuNH3 का होल 4 2+, ठीक है। CuNH3 का होल 4 2+, तो ये देखने से ही लग गया कि ये कॉपर होता है। 4s1 3d10 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो 3d9 सिस्टम और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये तीनों को रिकॉल करिए, ये DsP2 होता है, कल मैं सिखाया था, यानी कि स्क्वायर प्लानर होगा। ये एक जवाब आपका होगा। FeCl4 2-, FeCl4 2-, तो आयरन ऐसे होता है 4s2 एंड 3d6, सबको पता है। 4 में से 2 गया 2+2, यानी कि 3d6 सिस्टम। 3d8 नहीं है, दिस इज नॉट 3d8, समझ गए। यानी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 3d8 है नहीं, ये पक्का sp3 होगा, तो स्क्वायर प्लानर का गुंजाइश नहीं होगी। कोबाल्ट 4 2-, कोबाल्ट में होता है 4s2, आयरन कोबाल्ट 3d7, 4 में से 2 गया 2+2, यानी 3d7 है। 3d8 नहीं है, 3d7 है, यानी sp3, ये भी खत्म हो गया। अब एक और है pt Cl4 2-, ये +2 का केस है, pt +2, यानी कि d8 सिस्टम है और 5d सीरीज का है, इसलिए d8 प्लस एनी लिगेंड, याद है क्या होता है, DsP2 होता है। तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो बहुत चीज इस क्वेश्चन में आप लोग सीख गए चेकर में। अगर किसी में पर्टिकुलरली दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। किसी में पार्टिकुलरली आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलो बेटा, वेरी गुड। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके नीचे इमीडिएटली नीचे एक क्वेश्चन है, मैचिंग आइटम। कंप्लीट करिए तो प्लीज। उसके इमीडिएटली नीचे एक मैचिंग आइटम क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, मतलब उजूल फुजूल क्वेश्चन नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में आएंगे। चलिए उसके नीचे वाला कंप्लीट करो बेटा, अकबका के नहीं, शांति से ही करिए, मन से करिए।
श्यामनंदन व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं जो भेजा हूं यही करवाया जा रहा है अभी, ठीक है। आप भी उसको देखना शुरू करिए, बनाना शुरू करिए। श्यामनंदन, अभी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, एक मैचिंग आइटम है जिसमें कि शुरू में लिखा हुआ है लिस्ट इथिलीन डाइएमीन, ऐसे कर। श्यामनंदन पेज नंबर 6 में चल रहे हैं, बन गया है, वेरी गुड। और लोग कुछ एक आध लोग और रिस्पॉन्ड करिए बेटा। वेरी गुड, ये सब बनने लग गया ना। अभी मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नहीं ले रहा हूं, मैं सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। उसके नीचे क्वेश्चन है 24 फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखिए तो करके। फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बेटा उसी के नीचे क्वेश्चन है। इन सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इतना बस आप बनाना सीख लीजिए। हाँ बेटा, उसी के नीचे एक क्वेश्चन नंबर 24।
बन गया बेटा। मनीष वेरी गुड, और बनाइए लो। चलो देखा जाए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Fe3+, Fe3+ का मान क्या हो गया बेटा? 4s2 3d6 आयरन का होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, 2 यहां से 1 यहां से, यानी कि आपको 3d5 केस दिया गया है, और 3d5 केस में 2 दिए गए, एक SCN और दूसरा दिया गया है आपको Cn-। देखो बेटा, यहाँ डोनर एटम क्या है? सल्फर। सल्फर किस कैटेगरी में आता है? सॉक्स। सॉक्स का मतलब क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। डोनर एटम क्या है? कार्बन। किस कैटेगरी में आ गया? एनपीसी कैटेगरी। किस कैटेगरी में ये आता है? SFL में आता है। अब ये देखिए इसका कहानी क्या होगा। आपको 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। किस केस में? वीक फील्ड लिगेंड में। 1 2 3 4 5। तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 5 × 5 + 2 बोर मैग्नेटाइट। कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 √35। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6। इसी तरह से इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। म्यू एस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 × 1 + 2 बोर मैग्नेटाइट। कितना हो जाएगा? √3, यानी कि 1.732। इट इज अप्रोक्सीमेटली 2। difference between this and this is approximately, रुपेश did you get this? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब हमें करने आना चाहिए, बहुत बारीकी है, यही सब चीज हमें करने आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। इसी के नीचे एक क्वेश्चन है बेटा 23, करके देखिए तो। इसी के नीचे एक क्वेश्चन है 23, करिए सब लोग।
फिजिकल केमिस्ट्री में मैं 3 चैप्टर उठाने का सोचा हूं जो लोगों को मुश्किल रहते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा थर्मो और तीसरा आयोनिक। मैं पहले इन्हीं तीनों को हैंडल करने का सोचा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये सब में दिक्कत होता है और इन्हीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन रियल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इन तीनों में पहले आप कौन उठाना चाहेंगे? आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज्यादा गिनती जो रहेगा वो मैं कर दूंगा। इन तीनों इलेक्ट्रो, थर्मो, आयोनिक में पहले कौन रिवीजन करना चाहेंगे क्योंकि अगला वही चैप्टर रहेगा। आयोनिक एक जवाब आया, इलेक्ट्रो, आयोनिक दूसरा जवाब आ गया, इलेक्ट्रो 3 जवाब आ गया, इलेक्ट्रो। और सब लोग जवाब दे दीजिए, जो ज्यादा आएगा वही हम करवा देंगे। आयोनिक, इलेक्ट्रो, आयोनिक, इलेक्ट्रो। अरे यार हम क्या कर रहे हैं? आयोनिक, आयोनिक, इलेक्ट्रो, श्याम नंदन आयोनिक, अंजलि इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, अंजलि, रुपेश इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो। डन। आप लोग को अगला चैप्टर, आज के बाद जो अगला चैप्टर मैं उठाऊंगा इलेक्ट्रो उठाऊंगा और आप रिवीजन अपने स्तर से बढ़िया से करके रखिएगा। चलिए डन, इलेक्ट्रो होगा अगला चैप्टर आपका। बड़ा बड़ा चैप्टर हम लोग करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन उतरते हैं, तब ना हम लोग को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं अपना बता दे रहा हूं बेटा, हम लोग जब 2002 में आईआईटी किए थे दोनों भाई, तो जब आखिरी 7 दिन बच गया था तो हम दोनों भाई, उस समय बहुत कम सीट हुआ करता था, ओबीसी ये सब रिजर्वेशन वगैरह ये सब नहीं होता था उस समय, तो मुश्किल से आईआईटी में 3000 सीट थे। तो उसमें भी जो है से हमने देखा था कि हम दोनों भाई ने डिसाइड किया कि आईआईटी तो किसी का होता नहीं है, तो हम लोग आखिरी एफर्ट लगा लेते हैं, क्या किया जाए। तो मेरा भाई एक ट्रिक निकाला था कि क्यों ना हम लोग सभी सब्जेक्ट में वो 5 चैप्टर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है, क्यों ना आखिरी 7 दिन केवल उसी का रिवीजन किया जाए। और आखिरी 7 दिन केवल हमने उन्हीं 5-5 चैप्टर का जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसी का हमने मजबूती से रिवीजन किया, और उसका फायदा यह हुआ कि वहां से क्वेश्चन तो दिया ही आईआईटी और हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन बना। तो ठीक है, ये सब चीज भी थोड़ा काम कर जाता है। कई चैप्टर होते हैं जो लोग फंसते रहते हैं, आसान चैप्टर से तो हर कोई बना देता है, आप भी बना दोगे दूसरा भी बना देगा, तो डिसाइड नहीं ना हुआ। डिसाइड कौन करेगा? जो मुश्किल चैप्टर है, ज्यादा जहां से क्वेश्चन आता है वो डिसाइड होता है। चलिए, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दे रखा है ये बना लिया आप लोग। 23 मनीष ने पूछा है। ट्वेंटी 23 मनीष ने पूछा है, मुझे लगता है और भी किसी को पूछना होगा। 23 in the complex acetyl bromide, acetyl bromide, bromido, dicarbonyl, base
ट्राई इथाइल फॉस्फेट, आयरन 2। चलिए लिखा जाए, द नंबर ऑफ आयरन और कार्बन बॉन्ड कितना होगा। नहीं तो कर सकते थे बेटा, आयरन कहाँ है, आयरन यहां है, आयरन नहीं है फॉस्फोरस, ट्राई इथाइल फॉस्फेट, तो फॉस्फोरस नहीं या डोनर एटम है, कार्बन तो होगा नहीं, और ऐसा ऐसा 2 बार है। ऐसा ऐसा 2 बार, तो ये तो फास्फोरस है, कार्बन तो है नहीं। इसके बाद डाई कार्बोनिल, यानी 2 बार सीओ लगा, 1 बार ब्रोमीन लगा हुआ है बेटा, और 1 एसिटाइल ग्रुप है, यानी कि ये ग्रुप लगा। तो कार्बन कहां कहां दिख रहा है बेटा आपको, 1 2 3, 3 जगह आपको कार्बन दिख रहा है। मनीष, उसी के नीचे क्वेश्चन है 24, करिए। उसी के नीचे क्वेश्चन है 24, करो बेटा।
24। चेक करिए, आराम से चेक करिए, सिखा देगा आपको। क्वेश्चन मुश्किल कहीं नहीं आता है, ये तो सारे आईआईटी के क्वेश्चन है, देख रहे होगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुश्किल चैप्टर भी, तब भी इसके क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं, बस हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हम रियल एग्जाम में बैठेंगे वहां तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा क्वेश्चन आएगा। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका ये मन कहने लग गया कि नहीं क्वेश्चन ही नहीं देगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, हम उसको बना देंगे, तो फिर आप जीत जाएंगे। शांत हो गए हैं आप लोग।
आ गया सबको? और करेस्पॉन्ड करिए। वेरी गुड, एक्सलेंट। अब आप एक काम करें, उसके नीचे एक क्वेश्चन है 22, करिए तो। ट्वेंटी टू करिए। कौन सा टॉपिक? अगला टॉपिक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे बेटा, घबराओ नहीं। आज कोई जरूरी नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। जितना क्वेश्चन दिया हूं मैं, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम अगला चैप्टर में नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा बात एक बार सामने आना चाहिए। उसके अलावे भी मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, रंग चेंज कर, रंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं सिखाऊंगा, तब तक मैं अगला चैप्टर में नहीं जाऊंगा। इसलिए निश्चिंत होकर आप बनाते जाइए। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अरे आज नहीं होगा, कल सीखेंगे, आराम से सीखिए आप। मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा कलरेशन दोनों जरूर सिखाऊंगा आप खाली बनाते जाइए।
बन गया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन है 35, करिए तो उसके नीचे। उसके नीचे एक क्वेश्चन है बेटा 35, करिए तो। चलिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स। चलिए, एल क्या है लिखा हुआ है बेटा बगल में, ग्लाइसिनेट आयन है, ग्लाइसिनेट भी नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, लिखा हुआ है। एक बार और अटेम्प्ट लोगे क्या रुपेश? हाँ, एक बार और अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि बनाना तो आप ही लोग के आफ्टर ऑल।
वेरी गुड। अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 21 है, वो बनाना नहीं है, वो रट लीजिएगा, इसलिए मैं दिया हूं, ठीक है। ये रट लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ये दोनों जगह पढ़ना है। ये फैक्ट है कि जब सबसे पहले Ag प्लस को थायोसल्फेटाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन जब Ag प्लस और उसमें डाल देते हैं AgNO3 तो व्हाइट प्रेसिपिटेट Ag2H2O3 का मिल जाता है, और थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो Ag2H का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाता है, ठीक है, रट लीजिएगा। उसके नीचे क्वेश्चन है 22, द ज्योमेट्रीज ऑफ, बनाइए तो 22 बनाओ बेटा। उसके नीचे क्वेश्चन है द ज्योमेट्रीज ऑफ अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस, बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट वगैरह में तो ज्यादातर यही सब जेईई मेन में आते रहता है, आसान वाले थोड़ा आते हैं। ये तुरंत बन जाना चाहिए। बन गया 22। बन गया, रेस्पॉन्ड करिए। ठीक है, अब एक काम करिए, आपको थोड़ा सिनर्जिक बॉन्डिंग का हिंट दे देते हैं, ठीक है। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां पाया जाता है आपको? मेटल कार्बोनिल में पाया जाता है। मेटल कार्बोनिल्स में पाया जाता है। इन जनरल MCOX। तो इसमें एक खासियत होता है बेटा, देखिएगा बढ़िया से, ये जब बॉन्ड बनता है तो इसके पास फील्ड और वाइटल होता है, और यहां पर एक रेजोनेंस होता है, और इसीलिए M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इस तरह से आपको बनता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने देगा तो MCO और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ये सीखना है, यहां पर आपको एक चीज ये सीखना है कि नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होता है, नॉर्मल, जो कहीं भी रिएक्शन वगैरह नहीं किया हुआ हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3 होता है, और बॉन्ड लेंथ इसका कुछ होता होगा, मान लीजिए x होता है। अब इस रेजोनेंस की वजह से, अब इस रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से चला गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से क्या हो गया? चला गया। आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब यहां से चला जाएगा तो यहां पर अब जब देखने जाइएगा तो बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3 हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ इसका ग्रेटर देन x। ये ऐसे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठकर यहां आता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब हटता है तो ये बॉन्ड लंबा हो जाता है, तो बॉन्ड लेंथ इसका नॉर्मल
कार्बन मोनोऑक्साइड से बड़ा होता है और बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 से छोटा होता है। याद रखिएगा इस चीज को। दूसरी बात, अब अगला आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक और बात कि अगर एक जगह मेटल माइनस के साथ सीओ जुड़ा हुआ है, एक जगह न्यूट्रल मेटल के साथ सीओ जुड़ा हुआ है और एक जगह पॉजिटिव चार्ज के साथ सीओ जुड़ा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये अगर x1 है बॉन्ड लेंथ, अगर x2 है और ये अगर x3 है, क्या बॉन्ड लेंथ, तो आपको इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस जाने का टेंडेंसी देखो किसका ज्यादा होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन को देना है, तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगा, M माइनस के पास होगा। M माइनस के पास ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा होता है मेटल में, तो ये ज्यादा रखेगा। तो ये ज्यादा जब जाएगा तो ये ज्यादा से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, तो बॉन्ड लेंथ में इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी M माइनस फिर M फिर M प्लस होगा और CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना इलेक्ट्रॉन भागेगा, उतना बॉन्ड लंबा होगा। तो यहाँ पर आपको x1 बड़ा होगा x2 से, बड़ा होगा x3 से। तो मेटल कार्बोनिल के ये दो कॉन्सेप्ट है जिस पर आपको क्वेश्चन आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 2 अगला जो है बना के देखिए, सिनर्जिक बॉन्डिंग का लगभग क्वेश्चन इसी से बन जाता है। इसको ब्रीफली ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिए और क्वेश्चन यहां से बना लेंगे। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग का आया तो मोस्टली यहां से बन जाएगा। नोट कर लिए, उस क्वेश्चन को बनाकर देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाकर देखो आप।
क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। बताइए। थोड़ा सा जो बाकी रह गया वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। और अगला चैप्टर जो हम लोग उठाएंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको पूरा करेंगे और आपको मैं पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ। और दूसरा चीज एक और मुझे पढ़ाना है जरूरी हर हाल में, कलरेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये सब नए टॉपिक है जहां जो लोग फंस जाते हैं, इनको मैं बढ़िया से ही करूंगा। कल हम यहाँ पर से उठाएंगे, ठीक है। और आपको बच गया इलेक्ट्रो, अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।